आज की कहानी है रहमदिल चोर। पुराने ज़माने में रोहतासगढ़ में कन्हैया नाम का एक किसान था, जिसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी। ज़मीन की फसल से उसके परिवार की गुज़र बसर नहीं होती थी। उसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम दिलदार था, इसलिए घर चलाने के लिए वह अक्सर चोरियां भी करता था। वह एक शातिर चोर था, लेकिन उसने अपने नगर में कभी किसी घर में चोरी नहीं की। वह हमेशा पड़ोसी नगरों और पड़ोसी राज्यों में चोरी के लिए जाया करता था। वह महीने में केवल एक ही बार अमावस की रात चोरी किया करता था। जब भी वह चोरी करने के लिए निकलता, तब वह चमड़े की एक छोटी और एक बड़ी मश्क में पीने का पानी और 4 पराठे साथ लेकर निकलता था, जिससे चोरी करने की अवधि लंबी हो जाए और कहीं खाने को ना मिले तो भूखे मरने की नौबत ना आए। वह छोटी मश्क और पराठे हमेशा साथ रखता था, जबकि बड़ी मश्क घोड़े दिलदार की पीठ से मजबूती से बंधी रहती थी। छोटी मश्क में भी इतना पानी होता था कि थोड़ा थोड़ा पीकर एक दिन गुजारा जा सके। एक अमावस के दिन वह शाम को अपने घोड़े दिलदार पर सवार हो किसी दूसरे शहर के गांव में चोरी के ख्याल से निकला। रात होने तक वह एक छुटमलपुर नामक गांव में पहुंच गया। कन्हैया ने अपने घोड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उसका घोड़ा पालतू और वफादार था, और कन्हैया जब होठ सिकोड़कर जब अपने विशेष ढंग से सीटी बजाता, घोड़ा कहीं भी हो, पलक झपकते ही कन्हैया के निकट आ जाता। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। चारों तरफ सन्नाटा देखकर कन्हैया को लगा कि आज उसे चोरी करने में कोई परेशानी नहीं होगी और मोटा माल भी हाथ लगेगा। बहुत देखभाल कर उसने चोरी के लिए एक घर चुना, जहां से
उसे काफी कीमती सामान मिलने की आशा थी। उसने चारों ओर से घर का निरीक्षण किया, फिर एक स्थान से दीवार लांघकर घर में घुसने का इरादा किया। लेकिन एक बार फिर हर तरफ का निरीक्षण करने के उद्देश्य से घर के सामने आया ही था कि तभी उसे लगा कोई उसे आवाज दे रहा है। कन्हैया। तभी वातावरण में तेज हवाएं चलने से कन्हैया को लगा कि उस मकान का मुख्य द्वार हिला है। वह आगे बढ़ा और उसने द्वार पर धीरे से हाथ रखा तो द्वार के कपाट अंदर खुलते चले गए। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कन्हैया धीमे कदमों से घर के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन कन्हैया एक मजा हुआ चोर था। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की भी पक्की अभ्यस्त थी। उसने उस कमरे को अच्छी तरह देखा। वहां कोई न था। कमरा बिल्कुल खाली था। एक द्वार कमरे की दाहिनी दीवार में कुछ दिखाई पड़ रहा था। उसकी अंदरूनी अवस्था बता रही थी कि वह उस घर की रसोई का स्थान है, लेकिन रसोई बिल्कुल खाली थी। उसमें कुछ भी नहीं था। दो द्वार कमरे की बाईं दीवार में थे, जो क्रमशः स्नान गृह के थे। उस कमरे के अंतिम छोर पर दाएं बाएं दो अन्य अंदरूनी कमरों के द्वार दिख रहे थे। कन्हैया ने पहले एक कमरे में झांका। वह भी बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरे कमरे से बहुत ही धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जो उसे पुकार रही थी, कन्हैया, कन्हैया। कन्हैया उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। सामान तो उस कमरे में भी नाम मात्र था, लेकिन कमरे के आखिरी कोने में एक पलंग बिछा हुआ था, जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ कन्हैया, कन्हैया पुकार रहा था। कन्हैया उस बूढ़े के पास पहुंचा। किसी के आने की आहट सुनकर बूढ़ा बोला, उठा रे तू कन्हैया बेटा, आ गया।
कहाँ चला गया था? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे और फिर कुछ खाने को भी दे दे। बहुत भूख भी लग रही है। कन्हैया ने आसपास देखा, उसे कहीं भी कोई ग्लास या लोटा दिखाई नहीं दिया। उसने लेटे हुए बूढ़े को सहारा देकर धीरे से उठाकर बिठाया और अपनी पीठ से छोटी मश्क उतारकर उसके ऊपरी और छोटे सिरे पर लगे चमड़े के ही ढक्कन को हटाकर मश्क का गोल छेद बूढ़े के मुंह में लगा दिया। बूढ़ा न जाने कब से प्यासा था, वह गट गट पानी पीता चला गया। कुछ क्षण पश्चात जब उसने मश्क से मुंह हटा लिया तो कन्हैया ने अपनी कमर में बंधी पराठों की पोटली खोलकर उसमें से एक पराठा बूढ़े को थमा दिया। बूढ़े ने पूछा कि बेटा, सब्जी नहीं है? कन्हैया बोला कि नहीं, नमक अजवाइन के पराठे हैं। उसकी आवाज सुनते ही बूढ़ा पराठा मुंह तक ले जाते जाते रुक गया। बूढ़े ने कहा कि कौन हो तुम? तुम तो मेरे बेटे कन्हैया नहीं हो। कन्हैया ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन संयोगवश मेरा नाम भी कन्हैया है। बूढ़े ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? कन्हैया ने उस बूढ़े व्यक्ति को सच सच बता दिया कि मैं एक चोर हूं और आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन घर तो शायद पूरी तरह खाली है। बूढ़ा लगभग आश्चर्य प्रकट कर चिल्लाता हुआ बोला कि क्या कहते हो? घर खाली है? वह सब मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जब कन्हैया ने उसे विश्वास दिलाया कि घर में कोई नहीं है, तो वह बुजुर्ग बोल उठा, तो क्या सब प्लेग के डर से घर खाली करके दूसरे गांव में भाग गए? मुझे मरने के लिए यहां अकेला छोड़ गए? लेकिन मुझे तो प्लेग नहीं बल्कि साधारण बुखार हुआ था। कन्हैया ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन घर में कोई नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान,
मेरा बेटा, बहू, पोता, पोती सब मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। कन्हैया ने हाथ जोड़कर उस बूढ़े से कहा कि मुझे माफ करना चाचा, मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन अब जबकि मुझे मालूम है कि मुझे आपके घर से कुछ नहीं मिलना, तो अब मेरा इस घर में रुकना व्यर्थ है। यदि आपको कोई और कष्ट है तो मुझे बताएं। अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, अन्यथा हाथ जोड़कर विदा चाहूंगा। यह कहकर वह वहां से जाने लगा तो बूढ़े ने उसका एक हाथ थाम लिया और बोला कि नहीं, रुको, मत जाओ, ठहरो और मुझे तुम अपने साथ ले चलो। कन्हैया हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए बोला कि कैसी बातें करते हो चाचा, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं, और आपको साथ ले जाऊंगा तो चोरी क्या खाक करूंगा। कन्हैया की यह बात सुनकर बूढ़े ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलोगे तो तुम्हें जीवन में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्हैया हैरान होते हुए बोला कि अजीब बात है, आपको साथ ले चलूंगा तो मेरे सर पर आपको रखने और खिलाने पिलाने का भी बोझ बढ़ जाएगा, और आप कह रहे हैं मुझे जीवन में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो यह भी नहीं समझ आ रहा कि आपके बेटा, बहू, पोता, पोती इस घर में अकेला छोड़कर कहाँ भाग गए। इतना खूबसूरत घर है, भला ऐसा घर छोड़कर भी कोई पलायन करता है। बूढ़े ने कन्हैया से कहा कि तुम निडर होकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बूढ़े ने बताना आरंभ किया कि इस गांव में प्लेग की महामारी फैली है, जो चूहों के अकस्मात बड़ी संख्या में मरने से फैलती है। यह महामारी इंसानों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इस बीमारी में गांव के गांव उजड़ जाते हैं और गांव के लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। मेरा घर वीरान है, तो इसका मतलब है कि पूरा गांव वीरान होगा। तुम्हें इस गांव के किसी भी घर में कोई भी नहीं मिलेगा। संयोगवश मुझे इन्हीं दिनों
लू लगने से साधारण बुखार हो गया था। मैंने दुनिया देखी है और जानता हूँ कि मुझे प्लेग की महामारी ने नहीं जकड़ा है, बल्कि मैं साधारण बुखार का शिकार था। मैंने अपने बेटे कन्हैया और बहू रेवती तथा पोता पोती को यह समझाया भी था, लेकिन वे लोग बुखार के कारण अर्ध बेहोशी अवस्था में मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। अब ऐसे संवेदनहीन परिवार के साथ रहकर मैं अपना बुढ़ापा नहीं काटना चाहता। बेशक तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारे सीने में एक बहुत खूबसूरत रहमदिल दिल है। तुम घर खाली देखकर भागे नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुनकर रुक गए और अपने हिस्से का खाना पानी भी मुझे दिया। अब मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। बूढ़े का आखिरी वाक्य सुनकर कन्हैया ने हाथ जोड़ दिए और बोला कि मुझे माफ करो चाचा, मैं रोहतासगढ़ का एक बहुत शरीफ व्यक्ति हूँ। महीने में एक ही बार चोरी के लिए निकलता हूँ। रोहतासगढ़ में लोग मुझे मेहनत मजदूरी करने वाला किसान के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी कम जमीन है कि उसमें उपजी फसल से घर का गुजारा संभव नहीं होता। इसलिए चोरी करता हूँ। मैं तुम्हें साथ ले भी जाऊं तो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकूंगा। बूढ़े ने कहा कि बेटा, तुम्हें मेरा खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें फिर कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कन्हैया बूढ़े की बातों से कुछ खिन्न सा होकर बोला कि आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई चाचा। आपका घर खाली नजर आ रहा है। यहाँ रुपया, ढेला, जेवर कुछ भी नहीं। आप मुझे कहाँ से कुछ देंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि तुमने कभी कोबरा चोर का नाम सुना है? कन्हैया याद करते हुए बोला, कोबरा चोर, मैंने यह नाम सुना तो था कभी। 25-30 साल पहले एक ऐसे चोर की बड़ी धूम थी। मैंने सुना था कि वह जहां भी चोरी के लिए जाता था,
अपने साथ एक कोबरा नाग को लेकर जाता था। इसके बाद बूढ़े ने कहना शुरू किया कि हाँ, वह नाग मेरा पालतू नाग था। नाग से डरकर लोग घर से तितर बितर हो जाते थे और मैं आराम से चोरियां कर लेता था। कोबरा नाग से डरकर भागे लोग कभी मेरा चेहरा भी नहीं देख पाए, इसलिए मैं कभी पकड़ा नहीं गया। कन्हैया ने अविश्वास से बूढ़े को देखा और कहा कि आप एक चोर थे। बूढ़े ने फिर से कहना शुरू किया कि हाँ, मेरा असली नाम भोला राम है। मैं अपने गांव में बहुत भोला भाला आदमी समझा जाता हूँ। जवानी में मैंने बेशुमार चोरियां की और बेपनाह दौलत इकट्ठा की, लेकिन मेरी एक आदत थी कि जब भी मैं चोरी करता था, चोरी का आधा माल अपने एक गुप्त अड्डे पर छिपा देता था और केवल आधा ही माल घर पर लाता था। दरअसल ऐसा मैं इसलिए करता था कि कभी मेरा बेटा मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो मुझे धन दौलत और रोटी पानी का मोहताज ना होना पड़े। और आज वो दिन आ गया है। मैं अपना सारा धन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उससे तुम सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद कर ढेरों नौकर चाकर रखकर खेती कर सकोगे। फिर तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। कन्हैया ने अपने बचपन में कोबरा चोर की बहुत सी कहानियां सुनी थी, इसलिए वह भोला राम पर अविश्वास नहीं कर सका। भोला राम कन्हैया को छुटमलपुर के नजदीकी जंगल की एक गुफा में ले गया, जहां उसने जमीन में बहुत सारा धन गाड़ रखा था। भोला राम ने कन्हैया के साथ खुदाई करके वह सारा धन निकाल लिया और फिर वह धन भोला राम ने कन्हैया के हवाले कर दिया। धन इतना ज्यादा था
कि बहुत जल्दी ही कन्हैया ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली और उस पर खेती करके आराम से दिन व्यतीत करने लगा। भोला राम को कन्हैया के बच्चे दादाजी का सम्मान देने लगे और अच्छा खाना पीना खाने की वजह से बूढ़े भोला राम की सेहत इतनी अच्छी हो गई कि वह कन्हैया के पालतू घोड़े दिलदार पर दिन भर सैर करता रहता था और रात को कन्हैया के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी काम करते हो लेकिन दूसरों के प्रति दया की भावना और इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। कमजोर और बीमार व्यक्ति की सेवा करने से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ना जाने कब आपकी कौन सी अच्छाई आपका भाग्य बदल दे।